दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अपना भारत देश एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहां पर काफी भारी मात्रा में सोना पाया जाता था। हालांकि आज भी कुछ कुछ मंदिरों में काफी सोना है, लेकिन आज हम जिस खजाने की बात करने वाले हैं वो है ग्वालियर किले का खजाना, जो सिंधिया राजघरानों का था। तो आइए जानते हैं इस खजाने के पीछे की कहानी। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि प्राचीन काल में खजानों को छुपाने के लिए खुफिया दरवाजे या फिर दीवारों का इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, वो खजाना सभी से गुप्त यानी सीक्रेट रखा जाता था और दरवाजे को खोलने के लिए मंत्रों या फिर कोड का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल अली बाबा 40 चोर कहानी में रखे खजाने की तरह। खजाने का गुप्त कोड सिर्फ राजा को ही पता होता था और एक के बाद एक होने वाले राजा को कोड बता दिया जाता था। वैसे ये तो रही खजाना छुपाने वाली बात। ठीक इसी तरह ग्वालियर के किले में भी खजाना था, जिसकी तलाश में कई लोगों ने किले पर कब्जा किया, लेकिन खजाने तक पहुंचने में असफल हो गए। दरअसल इस खजाने तक पहुंचने के लिए एक खुफिया कोड की जरूरत थी, जो किले पर कब्जा करने वाले लोगों के पास नहीं था। और इस एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें लाखों करोड़ों रुपए की कीमत वाला खजाना चाहकर भी नहीं मिल पाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर किले में खजाना था तो वो खजाना किसका था और उसकी कहानी किससे जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, ग्वालियर किले में खजाने की कहानी सिंधिया घराने से जुड़ी हुई है, जिसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और अमीर राज परिवारों में से एक माना जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि एक बार पेशवा बाजीराव अपनी सेना के साथ जंग पर गए हुए थे और इस दौरान बाजीराव अपनी सैनिक और सेवक के साथ तंबू में ठहरे हुए थे। रोज की तरह वो जंग से आकर उसी तंबू में सो जाया करते थे, लेकिन एक दिन सुबह उठकर उन्होंने देखा कि एक सेवक तंबू के बाहर उनकी चप्पलों के पास सोया हुआ है। वो और कोई नहीं बल्कि राणोजी सिंधिया थे, जो बाजीराव को अपना सब कुछ मानते थे। जब बाजीराव को ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए और उनकी वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी देखकर उन्होंने उन्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। बाजीराव उन पर काफी भरोसा करते थे और वो भी अपना काम सच्चे मन में करते थे और धीरे धीरे वह उनके बेहद करीब होते चले गए। इसके साथ ही उनकी धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती चली गई और धीरे धीरे वे काफी अमीर हो गए। दोस्तों, बाजीराव के बॉडीगार्ड के रूप में काम करते करते जब राणोजी सिंधिया भी शक्तिशाली होने लगे तो उन्हें मराठा साम्राज्य का जनरल बना दिया गया और उसके बाद राणोजी ने साल 1731 में उज्जैन को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। उज्जैन को अपनी राजधानी घोषित करने के बाद राणोजी सिंधिया की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही ग्वालियर में सिंधिया परिवार राजघराने के रूप में खुद को विकसित कर रहा था। आपको बता दें कि राणोजी सिंधिया को सिंधिया राजवंश का फाउंडर भी कहा जाता है। खैर, जब उनका और उनके राज्य का विस्तार होने लगा तो उन्होंने साल 1810 में अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर ग्वालियर शिफ्ट कर दी और उस समय में ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया हुआ करते थे। वहीं ग्वालियर का किला सिंधिया राज घराने का सेंटर बन चुका था। अब यहां से शुरू होती है ग्वालियर के किले की खजाने की कहानी। दरअसल कहानी कुछ इस तरह है कि युद्ध के दौरान जितना भी धन संपत्ति जीता जाता था उसे इकट्ठा करके ग्वालियर किले में बने खुफिया तहखाने में जमा कर दिया जाता था। एक बार जब खजाने को इकट्ठा करके किले में रख दिया जाता था तो उसके बाद उसे निकालने के लिए एक सीक्रेट कोड की जरूरत पड़ती थी, जो राजा के अलावा अन्य किसी और को भी नहीं पता होता था।
हालांकि जब अगला राजा घोषित होता था तो उसे खुफिया तहखाने का सीक्रेट कोड बता दिया जाता था और जरूरत पड़ने पर वह उस खजाने का इस्तेमाल राज्य की ताकत को बढ़ाने के लिए करता था। इसी तरह साल दर साल नए नए राजा आते गए और कोड एक के बाद एक राजा को ट्रांसफर होता गया। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान साल 1843 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर के महाराजा का पद संभाला और उन्हें भी वो सीक्रेट कोड मिला था। तो ये सवाल आता है कि आखिरकार वो सीक्रेट कोड कब और कैसे खो गया? साल 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जयाजी राव सिंधिया को कुछ वक्त के लिए अपना किला गंवाना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को ये तो पता था कि ग्वालियर किले के तहखाने में लाखों की कीमत वाला खजाना है, लेकिन उनके पास खुफिया कोड नहीं था और कोड के बिना तहखाने का दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। इसी बीच ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस दौरान सिंधिया राजवंश के जयाजी राव को किले के अंदर जाने का काफी मन करता था, क्योंकि उन्हें पैसे ना होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उनका सारा खजाना तो किले के अंदर ही था। वैसे आपको बता दें कि इस दौरान भी जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा थे, लेकिन ग्वालियर किले में उन्हें दोबारा जाने का मौका साल 1886 में मिला था। ग्वालियर किले में दोबारा जाने के बाद वो फौरन किले के उस तहखाने में गए जहां उनका कीमती खजाना था। हालांकि कहा जाता है कि उसी साल 1886 में अचानक उनकी मौत हो गई और वे ना ही तो खजाने को अधिक समय तक इस्तेमाल कर सके और ना ही तहखाने के कोड को होने वाले राजा को बता सके। खैर, उनके बाद ग्वालियर के नए राजा के रूप में माधवराव सिंधिया का चयन हुआ। माधवराव सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दादाजी थे। वैसे क्या आपको ये बात पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, माधवराव को पता था कि किले में खजाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि खजाना आखिर कहां है। हालांकि उन्होंने खजाने तक पहुंचने के लिए काफी कोशिश किया और इससे जुड़ी कुछ कहानियां भी हैं जो शायद ही आपको पता हो। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि माधवराव सिंधिया ने खजाने तक पहुंचने के लिए एक ज्योतिषी की मदद ली। ज्योतिषी ने उनके सामने ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आपको खजाना चाहिए तो आपको मेरे साथ अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलना होगा, और वो भी बिना किसी सेवक के। राजा उस ज्योतिषी के शर्त को मान गए। फिर क्या, माधवराव आगे आगे और ज्योतिषी उनके पीछे चल दिया। लेकिन किले में जाने के बाद अचानक राजा को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि कोई उनका खून करने वाला है। लिहाजा बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसे पीछे की ओर घुमा दिया। खैर, जब तक वे अपनी आंख पर बंधी पट्टी खोलकर देखते, तब तक ज्योतिषी तलवार लगने के चलते जमीन पर गिर चुका था। आंखों पर पट्टी बांधकर आने की वजह से उन्हें रास्ता नहीं पता था, इसलिए उन्होंने दीवारों और खंभों पर हाथ मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक खंभा अपनी जगह से हिल गया और तभी खंभे के पीछे दरवाजे वाला खुफिया तहखाना था। इस तरह माधवराव को खजाना मिल गया। हालांकि उनसे जुड़ी कई और अन्य कहानियां भी हैं जिनमें यह जिक्र मिलता है कि उन्हें किस तरह खजाना मिला था। खैर, इतिहासकारों के बीच ग्वालियर का खुफिया खजाना किस तरह से खोजा गया था, इसके पीछे की कहानियों को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें खजाना मिला था। खैर, किले में दफन खजाने से सिंधिया राज घराने को काफी फायदा मिला, क्योंकि ये माना जाता है कि उस खजाने की कीमत वर्तमान समय में हजारों करोड़ रुपए के आसपास होगी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर माधवराव सिंधिया ने उस खजाने का क्या किया। दोस्तों, बताया जाता है कि खजाने की कीमत काफी ज्यादा थी और उसे खर्च करने में भी काफी समय लगता।
इसके अलावा माधवराव सिंधिया को डर था कि कोई उनसे खजाने की चोरी ना कर ले, लिहाजा उन्होंने कीमती हीरे मोती को कैश में करवा लिया और उस कैश पैसे को कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, जिनमें से एक टाटा स्टील भी था। जी हां, उन्होंने टाटा स्टील में इन्वेस्ट करके उसके कुछ शेयर्स अपने नाम करवा लिया और उनके पैसों का इस्तेमाल करके टाटा स्टील को भी काफी ग्रोथ मिला, जो इस दौरान तंगी से गुजर रही थी। हालांकि समय गुजरता गया और सिंधिया राज घराने में संपत्ति को लेकर कानूनी दांव पेच शुरू हो गए। इस वजह से सिंधिया परिवार का लगाया गया पैसा स्टॉक्स पर है। फिलहाल इस राज घराने के कई लोग भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ग्वालियर किले में कभी इतना खजाना नहीं था कि उसे बेचकर माधवराव सिंधिया कैश करवा सकते थे। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खजाना काफी अधिक था। खैर, लोगों का भी मानना है कि ग्वालियर किले में आज भी खजाना दफन है। दोस्तों, ग्वालियर किले में कितना खजाना था या है, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।